यूएस दूतावास पर ड्रोन हमले से दहला बगदाद। तो लगातार यूएस को निशाना बनाया जा रहा ईरान की तरफ से खबर बगदाद से, जहां यूएस की एम्बेसी को टारगेट किया गया। और बगदाद में यूएस दूतावास पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। ईरान के ड्रोन अटैक को एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया है। यूएस लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर पर ड्रोन से हमला किया गया था और ये देखिए कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया और उसको कैसे इंटरसेप्ट करके गिराया गया है। और बगदाद में ईरानी हमले का एक और वीडियो सामने आया है। अमेरिकी सी रैम सिस्टम ने अटैक को इंटरसेप्ट किया, ईरान के ड्रोन को हवा में ही तबाह किया। और वहीं बगदाद के जादीरिया पर ईरान ने हमला बोल दिया है और हमले के बाद जादीरिया में हुआ है बड़ा धमाका। अब उसकी तस्वीरें देखिए। इधर ईरान के हमलों से यूएई में डर का माहौल है। हमलों के बीच यूएई ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। यूएई को लगातार ईरान निशाना बना रहा और अब उसका इंपैक्ट देखिए, एयर स्पेस को फिलहाल बंद कर दिया गया। और देखिए खबर यह कि अरब देशों पर ईरान के हमले तेज हो गए हैं। 18 दिन में 3500 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया गया है और मिसाइल ड्रोन से लगातार अटैक किया जा रहा है। ये देखिए 18 दिन में 3500 से ज्यादा हमले। पूरा मिडिल ईस्ट एक तरह से थर्राया हुआ है। कोई एयरपोर्ट नहीं बच रहा है। सऊदी अरब हो, कतर हो, दोहा हो, दुबई हो, यूएई हो, देखिए कोई शहर बाकी नहीं है। और ऐसा मंजर मिडिल ईस्ट पिछले 2 दशक में कभी नहीं देखा था। और ये सब कुछ सिर्फ अमेरिका से दोस्ती निभाने का नतीजा बताया जा रहा। और जब तक अमेरिका टोन डाउन नहीं करता है तब तक मिडिल ईस्ट में ऐसी ही तबाही ईरान मचाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए अरब देशों में लगातार हमला हो रहा है ईरान की तरफ से। कहां कहां अब तक कैसा हमला किया है ये नजर डालते हैं। इस पर एक कुछ जानकारी आपके सामने। यूएई की बात करें 330 मिसाइलें और 1700 ड्रोन से यूएई को अब तक निशाना बनाया है। इंपैक्ट भी उसका दिख रहा है। कुवैत की बात करें 300 मिसाइलें और 450 ड्रोन से कुवैत को निशाना बनाया ईरान ने। वहीं बहरीन पर 150 मिसाइलें दागी, 225 ड्रोन से अब तक बहरीन में हमला किया। 5th फ्लीट अमेरिका की यहीं पर, उसका हेडक्वार्टर यहीं पर। और कतर में भी हमला हुआ, 176 मिसाइलें और 79 ड्रोन अब तक कतर पे भी ईरान ने दागे हैं। सऊदी अरब में 50 मिसाइलों से अब तक हमला किया है। 245 ड्रोन सऊदी की तरफ ईरान ने दागे हैं अब तक। और ओमान में 7 मिसाइलें 55 ड्रोन से अब तक हमला किया है। सिंह सर, सवाल कुल मिलाकर यही है कि ईरान आक्रामक यहां पर दिख रहा है, अरब देशों को भी निशाना साध रहा है। लेकिन यह भी हमने देखा कि ईरान ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि इस जंग में मदद करिए, शैतान से हम युद्ध लड़ रहे हैं। एक रिलीजियस सेंटिमेंट को भी कैश कराने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या है हम सब देख रहे हैं। देखें रवि, इस समय जो लड़ाई की हालात है कि ऑपरेशनली अगर हम देखें तो अमेरिका और इजराइल की टैक्टिकल जीत है, ऑपरेशन लेवल में भी उनकी जीत है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक लेवल में देखें तो चीज़ें इस समय अनडिसाइडेड है, कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है। इसी में दोनों साइड्स, अमेरिका, इजराइल और ईरान, अपनी नैरेटिव और प्रोपेगेंडा को जारी रखे हुए हैं। अभी ईरान की जो अपील है गल्फ मोनार्कीज़ के ऊपर यही है कि हम एक कौम के हैं और एक ये बहुत बड़ी अपील है। ये अभी राजों का जो देश है, इसकी अवाम के बारे सामने नहीं आ रहा कि उनकी क्या रिएक्शन है। जैसे सऊदी अरेबिया या कतर है कि अवाम का किस तरफ उनका एक्शन है, क्या सोच है उनकी। तो इसलिए ईरान उनके ऊपर अपील कर रहा है। और जहाँ तक ईरान का सवाल है, उसके पास जो मिसाइल ताकत है वो एनएथ नहीं है, मतलब कि अनलिमिटेड नहीं है। बेशक उसके पास मल्टीपल मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स हैं, अंडरग्राउंड हैं, लेकिन इतना ताकतवर है सर कि युद्ध के 18वें दिन वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सस्टेन कर रहा है और नाक में दम बचाया हुआ है। करेंगे चर्चा, वापस लौटेंगे सर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मिसाइल अटैक से इजराइल में देखिए दहशत जैसा माहौल है। अलर्ट सायरन के बीच मिसाइलों की बौछार कर दी गई है। रात भर आसमान में दिखी हैं ईरानी मिसाइलें और ये तस्वीरें भी देखिए, ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं।
ये कोई बगल में लेबनान या फिलिस्तीन पर हमला जैसा माहौल नहीं है, बल्कि 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर बैठा हुआ ईरान इस तरह से इजराइल के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये देखिए कैसे मिसाइलों की बौछार इजराइल के तमाम शहरों पर किया जा रहा है। और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में ईरान का हमला, रमल्ला के उत्तर पूर्व में यह हमला किया गया है। अल मुगियर गांव के पर फ्लेयर्स लॉन्च किए गए। तो देखिए इजराइल को लगातार टारगेट और रमल्ला की तरफ ये टारगेट किया गया, ये हमला किया गया, फ्लेयर्स लॉन्च किए गए। यहां पर जिस गांव के ऊपर हमला किया गया वेस्ट बैंक में ईरान ने ये अटैक किया। तो देखिए अमेरिकी कंपनियों को ईरान की वार्निंग दे दी गई है। क्या कहा गया है? अमेरिकी कंपनियों पर अब हम जल्द हमले करेंगे, मतलब अगला टारगेट वो होगा। दूसरा धमकी क्या है? खाड़ी देश को छोड़ दें अमेरिकी कंपनियां, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। तीसरी वार्निंग क्या है? अमेरिकी कंपनियों के आसपास ना आए लोग, वरना बेमौत मारे जाएंगे। चौथी बात, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत से भाग जाएं यूएस की कंपनियां। और पांचवी बात कि टारगेट पर फैक्ट्रियां हैं, बैंक है, एनर्जी प्लांट्स और कई सारे मल्टीपल ऑफिसेज हैं। अब टारगेट पर अमेरिकी कंपनियां क्यों, जरा वो भी जान लीजिए। और कौन कौन सी हैं? गूगल यूएई में बेस्ड है, सऊदी अरब में, उस पर भी हमला। अमेजन यूएई में बेस्ड है, उस पर भी हो सकता है हमला। माइक्रोसॉफ्ट जो कि यूएई और सऊदी अरब में बेस्ड है, उस पर हमला। निविडा जो कि यूएई और सऊदी अरब में है, वो इसके टारगेट पर है। बोइंग यूएई और सऊदी अरब में। तो ये तमाम कंपनियां जो हैं वो अब इनके टारगेट पर हैं। कार्तिकेय सर, देखिए जो युद्ध है वो 18वें दिन में प्रवेश कर गया है। दोनों अपनी अपनी तरफ से मदद मांग रहे हैं, लेकिन अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए अब अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसकी बकायदा ये घोषणा भी कर दी गई है ताकि डोनाल्ड ट्रंप पर इसका फर्क पड़े। इसका इंपैक्ट क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। देखिए अमेरिका को कमज़ोर करने के कई रास्ते हैं। इनिशियली मिलिट्री लड़ाई शुरू हुई थी और ईरान ने अपना इंटेंशन पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो डेफिनेटली मिडिल ईस्ट में यानी वेस्ट एशिया में जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं उन पे हमला करेगा। तो वो एक डायरेक्ट अटैक अमेरिकन एसेट्स पे था जो मिडिल ईस्ट में बेस थे। अब जो इनडायरेक्ट अटैक हो रहा है यानी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स पे जो अटैक हो रहा है वो बेसिकली उनकी इकोनॉमिक बैकबोन जो है एग्जिस्ट करती है इस समय, जो सपोर्ट करती है बाकी एंटी ईरान जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनको टारगेट करती है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो बेसिक जैसे स्पेशली यूएई, दुबई, अबू धाबी, ये बहुत बड़े बिजनेस सेंटर्स बन गए हैं और अब इनका इकोनॉमिक फोकस ऑयल से हटकर बिजनेस ओरिएंटेड हो गया है। तो बिजनेस ओरिएंटेशन में सारी कंपनीज जो अमेरिकन कंपनीज हैं जो यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड हैं उनका बैकबोन तोड़ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका इनडायरेक्ट आप यहाँ पर यदि अटैक करते हैं तो इसका डायरेक्ट असर यूनाइटेड स्टेट्स में इन कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अब्रॉड उस पर होता है। तो जब डायरेक्ट असर यूनाइटेड स्टेट्स पे होता है तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टॉक्स है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो शेयर मार्केट है वो डेफिनेटली असर होता है। याद रखिए ये जो कंपनीज ने एसेट्स जो यूएई वगैरह में बनाए हैं ये मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशंस हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़े बड़े एसेट्स। मतलब ईरान की मिसाइलें अमेरिका नहीं पहुंच सकती तो क्या, लेकिन उनके बिजनेस सेंटर्स हैं, उनके तेल के कुएं हैं, उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं। ऐसे देशों पर हमला करके हम अमेरिका पर दबाव बनाएंगे और इसी रणनीति के तहत ईरान इन हमलों को अंजाम दे रहा है। रवि, कुछ बड़ी खबरें। बिल्कुल, और ये दबाव ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक काम भी कर रहा है। देखिए जेरूसलम में चर्च पर गिरा मिसाइल का टुकड़ा, एक और खबर आपको बता रहे हैं। मिसाइल के टुकड़े से चर्च की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये पवित्र शहर इजराइल का जहां पर चर्च की बिल्डिंग पर मिसाइल के कुछ टुकड़े गिरे हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। अब देखिए इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रात भर बजते रहे अलर्ट सायरन। आसमान में नजर आए हैं ईरान के ड्रोन। तेल अवीव पर हमले के वक्त वेस्ट बैंक में भी अलर्ट जैसा माहौल है। अब ये देखिए, ये फिलिस्तीन का वो टुकड़ा जो इजराइल के कब्जे में है। इजराइल यहां पर शासन करता है, लेकिन अब ये इलाके भी ईरान की पहुंच से दूर नहीं है। और ईरान के बारूदी हमलों की 55वीं लहर, जहां इजरायली ठिकानों को बनाया टारगेट। फतह इमाद मिसाइल से किए गए हमले, शाहिद ड्रोन से भी ईरान ने प्रहार किया। और इस जंग के बीच खबर यह है कि मजबूत हो रही है
ईरान की हुकूमत और ईरान की सरकार, यूएस खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह दावा किया गया है, ईरान में अभी नेतृत्व परिवर्तन संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते थे, लेकिन आईआरजीसी पर शासन का कंट्रोल ज्यादा बढ़ गया है। ईरानी नेतृत्व पर द वॉशिंगटन की पोस्ट की रिपोर्ट है ये, और यह दावा किया जा रहा है कि वहां नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो सकता है। और ट्रंप 24 घंटे में यह चाहते थे कि हमला किया जाए, 24 घंटे में नेतृत्व का परिवर्तन हो जाए और घुटनों पर आ जाए ईरान। तो अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट क्या कहती है, जरा वो भी जान लीजिए। ईरानी सरकार पर संकट नहीं है जिसका सोच लेकर इस युद्ध के मैदान में उतरा गया था। ये कौन कह रहा है? ये सीआईए के सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं। अब ईरान का नेतृत्व अब भी मजबूत है, यानी 18वें दिन भी बहुत फर्क नहीं पड़ा है। सरकार गिरने का कोई खतरा नहीं है जैसी आशंका व्यक्त की गई थी। लोगों पर नेतृत्व का असर बरकरार है। अब इसके मायने क्या है, रवि जरा बताइए। बिल्कुल इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ईरान जंग जल्द थमने के आसार नहीं है। पहला अर्थ तो यही साफ साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका इजरायल का ऑपरेशन अभी भी अधूरा है। शीर्ष ईरानी नेतृत्व मतभेद भुलाकर एकजुट हो गया है, यह सीआईए के सोर्सेस कह रहे हैं, जो कि अच्छी खबर नहीं है ट्रंप के लिए। ईरान पूरी ताकत से मुकाबला करेगा, ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। निनाद सर, आपके हिसाब से वो पॉइंट कौन सा आएगा जब इस वॉर में कुछ हम निर्णायक चीजें देख पाएंगे? यानी कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो हमें दिखना शुरू होगा, या फिर ईरान जो दावा कर रहा है वो होगा, यानी कि अमेरिका इस युद्ध से किसी भी तरीके से निकल के चला जाएगा? देखिए, जब आप लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, तो एक टेक्निकल टर्म होती है वॉर वेस्टेज रिजर्व, कि आपके पास युद्ध करने की कितनी क्षमता है और उसमें से कितनी क्षमता आपने खर्च कर दी। ये पूरी लड़ाई इस वक्त उस पर टिकी हुई है कि ईरान के पास कितनी मिसाइलें बची हैं और अमेरिका के पास कितने मिसाइल डिफेंस और मिसाइलें, इजराइल के पास और बाकी के गल्फ के कंट्रीज के पास कितने मिसाइल डिफेंस बचे हैं। एक मिसाइल डिफेंस, जैसे आपके चैनल में आपने दर्शकों को पहले भी बताया है कि एक मिसाइल डिफेंस एक ईरानियन मिसाइल से 10 गुना महंगा होता है। इतना आसान नहीं है। पर एक और दिक्कत है कि अब ये लड़ाई फ्रंट लाइन से वेपन की असेंबली लाइन की तरफ जा रही है। जिसके पास ज़्यादा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी होगी वो ये लड़ाई जीतेगा, पहली बात। दूसरी बात, ईरान में अब इतना साफ हो रहा है कि अमेरिका को समझ आ गया है कि ईरान और वेनेजुएला का सबसे बड़ा फर्क, 3 जो बड़े फर्क है। पहला कि ईरान में डिसेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर है, एक बंदे के पास पावर नहीं है, डिसेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर है। वहाँ पे एक कौम है क्लेरिक्स की जो खोमेनीज होते हैं। दूसरा सेकंड आप बताओ। सेकंड, ईरान में जो एरिया ऑफ ईरान है वो बहुत बड़ा है वेनेजुएला से। और तीसरा, ईरान की जो मुसलमान कौम है, जो शिया कौम है, उसके अंदर जो सपोर्ट आका था अमेरिका ने अयतुल्ला खोमेनी और उनके परिवार और उनकी हुकूमत का, वो कम आका था, थोड़ा ज्यादा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सीआईए नहीं कर पाए जो अमेरिका वॉर में नहीं कर पाई। अभी भी हो सकता है कि ईरान में क्रैक आए। लेकिन 18वें दिन लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान में ना खुदा मिला ना बिसाले सना, बहुत कुछ सोच कर आए थे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जरूर है कि ये जंग जारी है और कब खत्म होगी इसको लेकर कोई भी अभी कुछ भी नहीं कह सकता। अब देखिए बड़ी खबर, शिवालिक के बाद नंदा देवी पहुंच गया है भारत। 45,000 मीट्रिक टन लेकर एलपीजी लेकर पहुंचा है गुजरात के वडिनार पोर्ट पर। पहुंचा है नंदा देवी, हॉर्मुज को पार कर गुजरात के पोर्ट पर पहुंचा है ये दूसरा वाडीनार पोर्ट। और मेरे इस तरफ का भी आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये पोर्ट है जिसको हम जेटी कहते हैं, जहाँ से 10 नॉटिकल माइल दूर ये नंदा देवी जहाज वहाँ पे स्टेबल है। और वहाँ से इस अंदर जो 45,000 मेट्रिक टन 45,000 मेट्रिक टन जो एलपीजी स्टोरेज है, जो क्वांटिटीज है, वो वहाँ से छोटे छोटे शिप में लेकर जाएगी। एक शिप जाएगा तमिलनाडु और दूसरा जो शिप वो यहीं पे रहेगा वाडीनार पोर्ट पे। और यहाँ से IOCL आगे जो अपना क्वांटिटी है वो सप्लाई करेगा। तो ये सबसे बड़ी अहम जो बाबत है, जानकारी है, वो अभी सामने आ रही है निकल के कि एक जो आधा जो स्टोरेज है, आधा जो क्वांटिटी है 45,000 में से वो जा रहा है सिर्फ तमिलनाडु, बाकी का जो आधा है वो यहीं पर रहने वाला है। तो ये सबसे बड़ी आप कह सकते
सकते हैं हमारी कूटनीति सफलता मान लो, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की एक सफलता मान लो कि सरकार ने भी कहा था कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो भारत के लिहाज से एक अच्छी खबर और आई है और देखिए इस बीच इजरायल में ईरान के मिसाइल हमले जारी हैं। हमला रोकने में नाकाम रहे एयर डिफेंस सिस्टम, रमतगन में ईरानी हमले से तबाही। और देखिए खबर यह कि ईरानी मिसाइल रोके जाने पर लोगों ने मनाया है जश्न। तेल अवीव शहर से आया है जश्न वाला वीडियो। आसमान में ईरानी मिसाइल को कैसे इंटरसेप्ट करके खत्म करा गया है, उसके बाद तेल अवीव में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हवा में मिसाइल नष्ट होने पर झूम उठे तेल अवीव के लोग और उनकी खुशियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। और देखिए ईरान जंग पर खाड़ी देशों से बड़ी खबर है। खाड़ी देशों में ईरान पर हमले को लेकर डर है। खाड़ी देशों को पलटवार के बाद की चिंता है। जेरूसलम पोस्ट में खाड़ी देशों के सूत्रों से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अब देखिए ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहे अरब देश, यह जान लीजिए, क्योंकि लगातार ईरान उन पर हमला कर रहा है। ईरान उसके पास उसके कारण क्या है जरा ये जान लीजिए कि अटैक के बाद से ही बड़े हमले का डर था और ईरान के पास 3500 मिसाइल और ड्रोन अटैक ईरान इन देशों पर कर चुका है। कारण क्या है? नेतृत्व परिवर्तन नहीं तो लंबी दुश्मनी वो लेना नहीं चाहते अमेरिका के चक्कर में। कारण 3, अगर ट्रंप पीछे हट गए तो अकेले पड़ने का खौफ उन पर बरकरार है। इसीलिए ईरान के हमले झेल रहा है मिडिल ईस्ट, लेकिन रिटेलिएट नहीं कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। और इसके साथ साथ कई चीजें सामने आ रही है। चौथा कारण क्या है? अरब देश एक्शन को लेकर एकजुट नहीं है। मिडिल ईस्ट बड़ा है, इतने सारे देश हैं, लेकिन कोई आपस में बातचीत या किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। पांचवा कारण, मुस्लिम देशों में भी आपसी खींचतान बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि लगातार हमले झेलने के बाद भी एक्शन नहीं हो रहा है। कारण 6, ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन का भारी स्टॉक है और इससे मिडिल ईस्ट डरा हुआ है। एसवीपी सिंह सर, आप कैसे देखते हैं 18वें दिन में लगातार पूरा मिडिल ईस्ट लगभग जल रहा है। अमेरिका वहां पर अपना सैन्य बेस बनाया हुआ था, उनको नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा है। अमेरिका से दोस्ती का क्या खामियाजा पूरा मिडिल ईस्ट भुगत रहा है और कब तक ऐसा होगा? सवाल सबसे बड़ा यह है। देखें विपिन, जो ईरान ने हमला किया है वो अमेरिका के उम्मीद के बाहर था और इस समय ऐसा आया है कि ट्रंप अपने जो सलाहकार हैं उनके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि मुझे ये ब्रीफिंग नहीं दी थी कि ईरान की क्या काबिलियत है। ये सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा है, ट्रंप को लगा है और इसमें इजराइल इस समय चुप है क्योंकि उसका इरादा ये है कि वो लड़ाई आगे जारी रखेगा। बेशक अमेरिका अगर पीछे भी हटे, पर अमेरिका अभी क्या चाहता है कि सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है। कोलिशन लड़ाई लड़ता रहा है अमेरिका, अफगानिस्तान इराक में कोलिशन लड़ाई लड़ता आया है। तो सर लेकिन ये ईरान पर हमले इन देशों की तरफ से कब होंगे, क्या लगता है? बहुत क्विक में आंसर, क्या लगता है कितना बर्दाश्त कर पाएंगे? ईरान देखे काफ़ी बर्बादी कर सकता है अभी भी, इसलिए वो डरे हुए हैं और उसकी ताकत अभी निकल रही है बैलिस्टिक मिसाइल्स की। जैसे कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल अभी सैजुल इस्तेमाल की है, जो कि 11 से 13 मैक की उसकी स्पीड है, 7 मिनट में इजराइल को टारगेट कर सकता है। यानी कि ईरान की अभी ताकत को वो देख रहे हैं, एसेस कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी स्थिति आएगी जब ये भी जंग में कूदेंगे या फिर अमेरिका और इजराइल के भरोसे ही ईरान के हारने का वो इंतजार कर रहे हैं? आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।